तो हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके फेवरेट चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य जैन एंड मैंने गेट में ऑल इंडिया रैंक 60 लाया था अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में इन गेट कंप्यूटर साइंस 2019 एंड वो मैंने अपने फाइनल ईयर में किया था बीटेक के, बिकॉज मेरे टाइम पर थर्ड ईयर में गेट देना अलाउड नहीं था। तो फोर्थ ईयर में ही हम पहली बार गेट एग्जाम दे सकते थे एंड कॉलेज एग्जाम्स, कॉलेज प्रोजेक्ट्स, कॉलेज के पूरे एक्टिविटीज़ के साथ मैंने अपनी गेट एग्जाम में फोकस करके ऑल इंडिया रैंक 60 लाया था। एंड दोस्तों, आज का जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो इसी के अराउंड है कि हाउ टू मैनेज बोथ द गेट एग्जाम एज वेल एज योर प्लेसमेंट्स एज वेल एज योर कॉलेज एग्जाम्स अलॉन्ग विद एवरीथिंग अदर आइटम विदाउट बर्नआउट। ओके, तो दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये क्वेरी पूछते हैं कि सर हम गेट एग्जाम बिना ड्रॉप लिए कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि सर हमारी कॉलेज की बहुत ज़्यादा कमिटमेंट्स है। एंड दोस्तों, बुरा मत मानिएगा, बट कहीं ना कहीं ये सिर्फ एक एक्सक्यूज़ है, क्योंकि मैं आपको बता सकता हूँ कि सिर्फ मैं ही नहीं, बाकी मेरे साथ जितने भी मेरे आईआईटी बॉम्बे के बैचमेट्स थे उन्होंने मोस्टली अपने कॉलेज के साथ गेट एग्जाम में अंडर 100 रैंक लाया था। कि मैंने आईआईटी बॉम्बे से अपना मास्टर्स किया है विद स्पेशलाइजेशन इन डेटा साइंस, तो मेरे अराउंड जो भी स्टूडेंट्स थे वो सभी अंडर 100 रैंक वाले थे मोस्टली, यानी काफ़ी लोगों ने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में लाया था, दैट टू विद कॉलेज एग्जाम्स। तो दोस्तों, इसका रीज़न क्या है कि कुछ लोग इतना स्ट्रगल करते हैं, कुछ लोग आसानी से कर जाते हैं? इसका सबसे इंपॉर्टेंट आंसर है प्लानिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग। तो दोस्तों, आपको अपनी प्रायोरिटीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए। जैसे मेरी प्रायोरिटीज़ बहुत क्लियर थी, गेट वॉज माई फर्स्ट प्रायोरिटी, प्लेसमेंट्स वर माई सेकेंड प्रायोरिटी एंड कॉलेज एग्जाम्स वर माई थर्ड प्रायोरिटी। यानी कि प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है? जब आपको क्लैश हो रही है मल्टीपल चीज़ें, तो आप किस चीज़ को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, दैट इज कॉल्ड प्रायोरिटी इन दिस केस। ओके, तो जब भी मुझे टाइम मिलता था तो मैं इन तीनों में से सबसे पहले अपनी गेट प्रिपरेशन को टाइम देता था, फिर अगर कुछ टाइम बच रहा है तो प्लेसमेंट को, फिर अगर कुछ टाइम बच रहा है तो कॉलेज एग्जाम्स को या कॉलेज प्रोजेक्ट्स को या कॉलेज असाइनमेंट्स को। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मैं जानता हूँ अगर आप कॉलेज स्टूडेंट है तो आपको प्लेसमेंट्स है, आपको असाइनमेंट्स है, आपको होमवर्क है, आपको कॉलेज के एग्जाम है, आपको डिफरेंट एक्टिविटीज़ है, कॉलेज के जो फेस्ट होते हैं वो भी आपको अटेंड करना है, दोस्तों के साथ भी आपको हैंग आउट करना है। आप ये सब कर सकते हो, ज़रूरत है सिर्फ प्लानिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग की। और साथ ही साथ मैं ये भी आपको बता देता हूँ कि दोस्तों मेरे कॉलेज में भी मिनिमम 75% अटेंडेंस मैंडेटरी था। यानी आप ये एक्सक्यूज़ भी नहीं ले सकते हो कि सर आप तो कॉलेज स्किप कर देते होंगे, हमें तो 75% अटेंडेंस कंपलसरी है। दोस्तों, मुझे भी 75% अटेंडेंस कंपलसरी थी, लेकिन मैं आपको पूरा मेरा रोड मैप बताता हूँ कि मैंने पर्सनली कैसे सोचा और कैसे मैंने ऑल इंडिया रैंक 60 हासिल किया अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो जब मैं प्लानिंग बोलता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पर कोई रैंडमनेस नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर एक बहुत अच्छा वेल डिफाइंड प्लान होना चाहिए आपके पास। और लाइफ में अगर आपको कुछ भी चीज़ करना है, चाहे वो एक छोटी सी एग्जाम हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी एग्जाम हो, चाहे वो कॉलेज की एग्जाम हो, कुछ भी हो, ना ही सिर्फ एग्जाम हो, कभी आपको घर बनाना है, कभी आपको कंपनी बिल्ड करनी है, यू नीड अ वेरी गुड प्लानिंग। एक बहुत ही फेमस कोट है, आपने सुना होगा, इफ यू आर फेलिंग टू प्लान इनडायरेक्टली यू आर प्लानिंग टू फेल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? देखिए दोस्तों, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपको कुछ सरप्राइजेस नहीं होते हैं। आपको पता होता है कि आपके कॉलेज के एग्जाम्स भी रहेगी, असाइनमेंट्स भी रहेंगे, प्रोजेक्ट्स भी रहेंगे, गेट की प्रिपरेशन भी रहेगी, प्लेसमेंट्स भी रहेंगे। तो ये ब्लेम करना सही नहीं है कि सर हमें तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ हैंडल करना है, बिकॉज राइट फ्रॉम टुडे यू आर अवेयर कि ये सब होने वाला है। ठीक है, आपकी कॉलेज की एग्जाम्स भी आने वाली है, आपकी गेट एग्जाम भी आने वाली है, सब कुछ साथ में भी आने वाला है। तो यहाँ पर प्लानिंग क्यों हेल्प करती है? क्योंकि आपको आज से लेकर गेट एग्जाम तक का, मान लीजिए आप गेट 2027 देने वाले हैं, राइट? तो आज से लेकर गेट 2027 फेब तक का आपके पास प्लानिंग होना चाहिए। उसमें टेंटेटिव आपको पता होगा कि आपकी सेमेस्टर एग्जाम्स किस मंथ में होगी, ठीक है, आपके प्लेसमेंट्स किस मंथ में होंगे, ये सब बहुत वेल डिफाइंड होता है। आपको गेट एग्जाम की डेट भी वेल डिफाइंड पता है कि भाई फेब फर्स्ट 15 डेज में होगी गेट एग्जाम। तो अब आपके पास एक ओवरऑल आइडिया आ जाता है कि भाई मुझे किस चीज़ पर फोकस करना है, क्या प्रायोरिटाइज करना है, कैसे प्रायोरिटाइज करना है एंड सो ऑन। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको पता है कि भाई दिसंबर 2025 में आपकी एग्जाम्स आने वाली है कॉलेज की एंड गेट एग्जाम फेब में है, तो आप नवंबर तक पूरा फोकस गेट एग्जाम को दीजिए, पूरा फोकस। एंड जो आपका दिसंबर है, यानी कि अराउंड 30 डेज पहले
आप गेट को थोड़ा सा लोअर डाउन कर लीजिए, मान लीजिए 30% टाइम गेट एग्जाम को दीजिए एंड 70% टाइम आप अपना कॉलेज एग्जाम्स को दीजिए। पर्सनली स्पीकिंग, मैंने कभी भी 20% से ज़्यादा कॉलेज एग्जाम को टाइम नहीं दिया, चाहे वो एक हफ्ते पहले हो या 2 दिन पहले हो। मैं सिर्फ एक दिन पहले 100% टाइम देता था कॉलेज के एग्जाम्स को, बाकी हर टाइम मैं अपने प्लेसमेंट्स या तो फिर अपने गेट प्रिपरेशन पे फोकस करता था। पर देखिए, मैं आपको बिल्कुल ये सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा हुआ है कि मैं भी बहुत ज़्यादा डर गया था कि भाई मैंने एक दिन के लिए पढ़ाई रख तो दी है, बट मैं पढ़ूंगा कैसे। तो मेरे में भी बहुत ज़्यादा डर था, मेरे में भी बहुत ज़्यादा फियर था, बट आई वॉज वेरी मच गुड एट प्लानिंग एंड आई वॉज वेरी मच कॉन्फिडेंट कि भाई मैं कर लूँगा। ठीक है, मुझे अपनी स्किल्स पर कॉन्फिडेंस था। लेकिन मैं ये सबको सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि एक दिन में कॉलेज के एग्जाम के लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, क्योंकि अगर आपको नहीं पढ़ पाए तो यू हैव नो अदर ऑप्शन। ठीक है, यू विल नॉट बी एबल टू क्लियर इट। तो मैंने बहुत ज़्यादा रिस्क लिया था, क्योंकि मेरी सिचुएशन ऐसी थी, क्योंकि मैंने गेट एग्जाम के अराउंड सिर्फ 6 से 7 मंथ्स की प्रिपरेशन की थी। मैंने 2 मंथ्स का क्रैश कोर्स लिया था, जिससे मैंने पढ़ाई की थी, और फिर मैंने पूरा सेल्फ स्टडी किया था। बट आप बहुत लकी हो कि आपको आज से ही ये गाइडेंस मिल रही है कि आप कैसे ये दोनों को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले भाई आपने प्रायोरिटी डिसाइड कर लिया और आपने एक ओवरऑल टाइमलाइन डिसाइड कर ली कि भाई कॉलेज एग्जाम्स अभी है, गेट एग्जाम अभी है, लाइक दैट। अब आपको प्रायोरिटीज को शफल करना आना चाहिए। जब भी आपके प्लेसमेंट्स पास आ रहे हैं, आपको गेट एग्जाम और कॉलेज एग्जाम को लोअर करके प्लेसमेंट्स को हायर करना पड़ेगा। मान लीजिए आपके पास 10 घंटे अवेलेबल है, तो पहले आप 5 घंटे गेट को दीजिए, 3 घंटे प्लेसमेंट को दीजिए, 2 घंटे कॉलेज एग्जाम को दीजिए। लेकिन जैसे ही कॉलेज एग्जाम आ जाती है, तो आप 6 घंटे कॉलेज एग्जाम को दीजिए, 2 घंटे प्लेसमेंट एंड लाइक दैट। उस तरीके से आपको शफल करते रहना पड़ेगा प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। एंड जो भी चीज़ आपकी सबसे क्लोजेस्ट है, यानी कि अभी मान लीजिए एक हफ्ते बाद कॉलेज एग्जाम्स है, तो आज से ही कॉलेज एग्जाम्स के लिए प्लानिंग करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि दोस्तों, डजेंट मैटर आपने पहले कितनी पढ़ाई की है, अगर आप पहले यानी कि अगर आप एग्जाम के जस्ट पहले पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं, तो अनफॉर्चुनेटली यू विल नॉट बी एबल टू क्रैक इट। ठीक है, यानी ये मुझे लगता है, बाकी ठीक है, अगर आपकी कोई सुपर पावर है तो अलग बात है। ठीक है, बट यूजुअली तो यही होता है कि गेट एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, उसके पहले वो कंसेप्ट हमारे दिमाग में काफ़ी फ्रेश होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, प्रायोरिटी शफल करना तो आना ही चाहिए, साथ ही साथ में आपको ये पता होना चाहिए कि आप कितना ज़्यादा टारगेट रख रहे हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मुझे काफ़ी अच्छे से पता था दोस्तों कि मैं अगर कॉलेज एग्जाम्स को 3 दिन भी पढ़ लेता हूँ, तो मैं 10 आउट ऑफ 10 पॉइंटर ला सकता हूँ। मुझे ये बहुत पता था, पता नहीं, बट मुझे ये कॉन्फिडेंस था। लेकिन मैं ये काफ़ी क्लियर था कि यार मैं 9 पॉइंटर लाना पसंद करूँगा और गेट एग्जाम में अंडर 100 रैंक लाना पसंद करूँगा, बट आई विल नॉट फोर्सफुली गेट 10 पॉइंटर एट द कॉस्ट ऑफ गेट प्रिपरेशन। आप मेरी बात समझ रहे हो? बहुत सारे कॉलेज में ऐसे स्टूडेंट्स थे जो गेट के लिए भी पढ़ रहे थे, कॉलेज एग्जाम्स के लिए भी पढ़ रहे थे, बट गेट उनकी सेकंड प्रायोरिटी थी, कॉलेज एग्जाम्स उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी। उनका फोकस था भाई हम कैसे 10 आउट ऑफ 10 पॉइंटर लाएंगे। ठीक है, और मुझे ये देख के काफ़ी अफसोस होता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि यार कई स्टूडेंट्स लोग समझते ही नहीं है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इसको अदरवाइज मत लेना, इसको ऐसा मत मानना कि मैं आपको डीमोटिवेट कर रहा हूँ कॉलेज एग्जाम्स के लिए, बिल्कुल नहीं। मैं आपको सच बता देता हूँ, मैंने खुद ने कॉलेज एग्जाम्स में 9 पॉइंटर से अबव लाया है। यानी मेरा जो बीटेक का पॉइंटर था वो 9.06 आउट ऑफ 10 था, और मेरा जो एमटेक का आईआईटी बॉम्बे का पॉइंटर था वो 9.36 आउट ऑफ 10 था। तो मैं कहीं पर भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि कॉलेज एग्जाम्स में मार्क्स मत लाइए, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि टाइम को मैनेज करके कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स लाइए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे काफ़ी पता था कि भाई मैं 10 आउट ऑफ 10 पॉइंटर ला सकता हूँ, लेकिन मुझे ये क्लैरिटी थी कि यार गेट एग्जाम से ना मेरी लाइफ बदल सकती है। गेट एग्जाम से मैं पूरा ड्रास्टिकली अपने आप को अप लेवल कर सकता हूँ। अगर मैं IITs पहुँच जाता हूँ, IIT से बेस्ट पॉसिबल प्लेसमेंट्स लेता हूँ, तो एक बहुत ही भयंकर जंप मुझे मिल जाएगा एट द कॉस्ट ऑफ जस्ट 1 पॉइंटर हियर एंड देयर। यानी कि अगर मैं कॉलेज एग्जाम्स में 9 पॉइंटर की जगह 10 पॉइंटर भी ला लूँ, तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, क्या ही ऐसा अनोखा हो जाएगा कि भाई मेरी लाइफ सॉर्ट आउट हो जाए। तो मुझे ये बहुत अच्छे से क्लैरिटी थी। यकीन मानिए बहुत ऑब्वियस साउंड करता है,
लेकिन जब आप कॉलेज में वो भीड़ हर्ड मेंटालिटी में होते हो, जब आपके अराउंड इतनी सारी भीड़ होती है और वो लोग इसी तरीके से सोचते हैं, उनको यही मोटिवेशन होता है कि भाई मैं कॉलेज में टॉप करूंगा, तो आप भी इनसिक्योर फील करते हो। मैं भी इनसिक्योर फील करता था कि यार कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, कि मैं कॉलेज एग्जाम्स में फोकस नहीं कर रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ पर बात आती है सेल्फ अवेयरनेस की, कि आपको लाइफ में करना क्या है, आपके लाइफ में एम्स क्या है। मेरे लाइफ में बहुत बड़े एम्स थे कि भाई मुझे आईआईटी जाना है, मुझे स्टार्टअप करना है, मुझे आईआईटी बॉम्बे का एलुमनाई नेटवर्क चाहिए, ठीक है, मुझे आईआईटी बॉम्बे का वो जो फील चाहिए जो मुझे जेईई के टाइम नहीं मिल पाया था। तो मेरे लाइफ में बहुत अलग एम्स थे। मेरा एम ये बिल्कुल नहीं था कि भाई मैं कॉलेज एग्जाम में टॉपर बन जाऊँ, कॉलेज में मैं फेमस बन जाऊँ, नहीं, मुझे इतने छोटे टारगेट्स नहीं रखने थे, मुझे बहुत बड़े टारगेट्स रखने थे। तो मैंने फोकस भी उस तरीके से किया। एंड आई एम नॉट सेइंग कि कोई छोटे टारगेट्स रखता है तो वो गलत है। आई एम जस्ट सेइंग कि आपको पता होना चाहिए कि आपके टारगेट्स क्या है एंड यू शुड टेक एक्शंस एज पर इट। अगर आपकी इच्छा है कि नहीं भाई आपको कॉलेज टॉपर बनने में ज़्यादा फील अच्छा आता है, तो डू दैट, ठीक है, यू कैन डू दैट, बट यू शुड बी अवेयर कि भाई फिर मैं गेट एग्जाम का टॉपर नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि मेरा मोस्टली 10 आवर्स पूरा गेट प्रिपरेशन छोड़ के कॉलेज एग्जाम्स में जा रहा है, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड इन एडवांस। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्लेसमेंट्स थे, तो प्लेसमेंट्स में दोस्तों आई वॉज द ओनली स्टूडेंट फ्रॉम द इंटायर कॉलेज जिसका अमेजोन में प्लेसमेंट हुआ था अपने बीटेक कॉलेज से, ठीक है। तो बीटेक में मुझे 6 मंथ्स इंटर्नशिप ऑफर की गई थी एट अमेजोन बैंगलोर, ठीक है। तो मैंने अपना जो लास्ट सेमेस्टर है वो बैंगलोर में अमेजोन में काम करते हुए बिताया था। लेकिन इसके लिए मैंने अपने सेकेंड ईयर से ही हार्डवर्क करना स्टार्ट कर दिया था। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि भाई थर्ड ईयर का जो मेरा टाइम है वो मोस्टली गेट प्रिपरेशन में जाएगा, वो मोस्टली कॉलेज एग्जाम्स में जाएगा, वो मोस्टली प्लेसमेंट्स, तीनों में जाएगा। तो मैंने कोडिंग पहले से ही स्टार्ट कर दी थी, बिकॉज आई हैव नेवर एवर डन कोडिंग बिफोर माई बीटेक। मैंने कभी भी, यानी आप होता है ना 12th में कुछ लोग सी प्रोग्रामिंग लेते हैं, मैंने लाइफ में कभी भी प्रोग्रामिंग नहीं करी थी, ठीक है। सो इट वॉज अ वेरी बिग टास्क फॉर मी टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। मुझे आज भी याद है कि बीटेक फर्स्ट ईयर में मैंने सी प्रोग्रामिंग से स्टार्ट किया था और उस एग्ज़ाम में मैं एक्चुअली काइंड ऑफ फेल हो गया था, ठीक है। यानी मेरे 20 कितने मार्क्स था, 25 मार्क्स था, मेरे 6 मार्क्स आए थे और पासिंग मार्क्स वर 8 मार्क्स। तो फेल यानी कि ऐसा फेल वैसा वाला फेल नहीं था, लेकिन फिर मुझे बहुत सारी एक्स्ट्रा क्लासेस अटेंड करनी पड़ी थी, बहुत सारे एक्स्ट्रा कोड्स लिखने पड़े थे, विच हेल्प मी इम्प्रूव माई सेल्फ। बट द पॉइंट इज दैट प्लानिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो आप जितने जल्दी प्लानिंग करेंगे उतने जल्दी आप सिस्टमैटिक वे में स्टार्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर से ही कोडिंग पे ध्यान दीजिए, बिकॉज दैट पर्टिकुलर स्किल्स टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट, ओके। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, डोंट थिंक कि यार प्लेसमेंट और गेट एग्जाम और कॉलेज एग्जाम अलग चीज़ें हैं। डोंट थिंक दैट वे, क्योंकि जो आपके कॉलेज एग्जाम्स के सब्जेक्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट आपकी गेट एग्जाम के तो है ही, एंड गेट इज अ सबसेट ऑफ योर कॉलेज एग्जाम सब्जेक्ट्स, राइट। तो जब आप गेट के लिए पढ़ रहे हो तो इनडायरेक्टली आप कॉलेज के लिए भी पढ़ रहे हो, इनडायरेक्टली आप प्लेसमेंट्स के लिए भी पढ़ रहे हो, क्योंकि प्लेसमेंट में आपकी गेट की नॉलेज बहुत ज़्यादा काम आती है दोस्तों, ठीक है। मेरे साथ ऐसा हुआ है कि बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने गेट में सॉल्व किए थे और वो मुझे प्लेसमेंट्स में पूछे गए थे, तो मैंने उसका अच्छे से आंसर दे दिया था, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो इमेजिन कि आप सिर्फ प्लेसमेंट के लिए ही नहीं, आप गेट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, एंड अदर वे राउंड, अगर आप गेट के लिए पढ़ रहे हो तो आप इनडायरेक्टली प्लेसमेंट्स के लिए भी पढ़ रहे हो, बिकॉज जो DSA है, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, ये आपको कॉलेज एग्जाम्स, प्लेसमेंट, गेट एग्जाम हर जगह हेल्प करने वाला है, एंड दैट्स व्हाई दीज आर माय फेवरेट सब्जेक्ट्स, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि यार ये लाइफ लॉन्ग मेरी हेल्प करने वाले हैं, लाइफ लॉन्ग मुझे ये अपॉर्चुनिटीज देने वाले हैं, ठीक है। सो दिस इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट डोंट थिंक कि यू आर डूइंग वन एट द कॉस्ट ऑफ अदर ऑलवेज। जो कॉमन चीज़ें हैं उस पर आप इक्वली फोकस करो, यानी कि आप गेट लेवल की पढ़ाई करो ताकि कॉलेज एग्जाम्स अपने आप क्लियर हो जाए। ऑब्वियसली थोड़ा थियरी लिखना आपको आना चाहिए, ऑल दैट इज फाइन, ओके। नाउ द अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बिलीव इन योर सेल्फ। कि बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि भाई बिना ड्रॉप लिए गेट की प्रिपरेशन नहीं हो सकती, बट यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप ठान लो
अगर आप बिलीव करते हो कि यार नहीं मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप डेफिनेटली कर लोगे। क्योंकि अगर आप इम्पॉसिबल मानोगे तो आप कभी नहीं कर पाओगे। मेरे साथ इतने सारे स्टूडेंट्स थे जो इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, इतने ज़्यादा स्मार्ट थे मुझसे, बट स्टिल उनमें वो ज़ील नहीं थी, उनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो गेट एग्ज़ाम कॉलेज में क्रैक कर सकते हैं। एंड आई वॉज ओनली, और आई वुड से आई वॉज वन अमंग द फ्यू स्टूडेंट्स जिनको स्टिल एक होप थी कि भाई बिना ड्रॉप लिए भी गेट एग्ज़ाम क्रैक किया जा सकता है। ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट योर मेंटल एबिलिटी, योर माइंडसेट, कि आप खुद पे कितना बिलीव करते हो। तो इन शॉर्ट, कॉलेज एग्जाम्स और प्लेसमेंट्स और गेट ये सब कुछ एक ही है अगर आप सही तरीके से प्लानिंग करते हो। जैसे अगर आपको अटेंडेंस का प्रॉब्लम आता है तो अभी से आप 100% अटेंडेंस मेंटेन करिए, ताकि गेट एग्जाम के पहले आप 15 दिन की छुट्टी ले सके कॉलेज से विदाउट हैम्परिंग योर 75% अटेंडेंस। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ये सेम चीज़ किया था। मैं हर दिन कॉलेज गया था एंड जनवरी और फेब के फर्स्ट 2-3 डेज मैं कॉलेज गया ही नहीं था। पूरा 1 मंथ मैंने छुट्टी ले ली थी। ठीक है, क्योंकि मुझे पता था दोस्तों कि मेरा टाइम कितना ज़्यादा वैल्यूएबल है फॉर गेट प्रिपरेशन। अगर मैं एंड टाइम पे अच्छे से पढ़ाई नहीं करूँगा तो जितनी भी मैंने मेहनत करी है, जितनी भी मैंने पढ़ाई की है, वो सब वेस्ट चले जाएगी। आई वॉज वेरी वेरी मच अवेयर ऑफ इट। ओके, तो वो अवेयरनेस के साथ मैं पहले से ही बहुत अच्छी प्लानिंग करते हुए चल रहा था। And also, I don't know whether I am blessed or what, but everything I was able to plan and implement properly. Actually, I would say that more than intelligence, यहाँ पर काम आता है आपका सेल्फ कंट्रोल, यहाँ पर आपका डिसिप्लिन काम आता है कि कितना ज़्यादा आप खुद के प्लान को वैल्यू करते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो यार प्लान तो बना लेते हैं बट इम्प्लीमेंट नहीं करते। जैसे कि आप लोग भी ये वीडियो देख रहे हो, तो वीडियो तो देख लेंगे लेकिन कुछ इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो ये गलती हमें नहीं करना है दोस्तों। तो जस्ट टू समराइज, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज प्लान एंड प्रायोरिटाइज। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डोंट थिंक दैट यू आर वेस्टिंग टाइम बाय लर्निंग वन थिंग एट द कॉस्ट ऑफ अदर, नॉट ऑलवेज। अगर चीज़ें कॉमन हैं तो अच्छे से पढ़िए ताकि तीनों जगह आपको उसकी हेल्प मिल सके। DSA इज वन सच वेरी गुड एग्जाम्पल। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, हैव दैट सेल्फ कंट्रोल, हैव दैट सेल्फ डिसिप्लिन, have that self belief कि you can achieve all the goals at the same time। क्योंकि दोस्तों जब मैं बीटेक में था, I was the only student who got best placement। I was the only student to get under 100 rank in GATE। In fact, I was a city topper। पूरे नागपुर सिटी से मैं अकेला स्टूडेंट था जिसका अंडर 100 रैंक आया था and I was the highest scorer। Third, I also maintained a 9+ CGPA in my BTech। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि भाई ये सब अगर मैं अच्छे से प्लानिंग करूँ तो मैं साथ में कर सकता हूँ। तो यही क्लैरिटी आपको होनी चाहिए, ठीक है, सो दैट यू कैन मेक द बेस्ट आउट ऑफ दिस। दोस्तों यकीन मानिए, ये जो आप हार्डवर्क डाल रहे हो ना, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, लाइफ लॉन्ग हेल्प करने वाला है। तो डोंट थिंक मच एंड जस्ट डू योर बेस्ट। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस। माय नेम इज आदित्य जैन एंड आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। टेक केयर, थैंक यू।